नमस्कार दोस्तों, श्याम कुमार संवाद में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आज हम चर्चा करेंगे क्या बीजेपी की सरकार बंगाल में आने के बाद वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के ऊपर हमले चालू हो गए हैं। क्या ये सच है? इसमें सत्यता क्या है, इसकी जांच करेंगे। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ, क्या उसमें टमाटर और अंडे के अलावा पत्थर भी चलाए गए? इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और उनकी जान भी जा सकती थी, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है। हम चर्चा करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला विषय आता है कि क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद से बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होना चालू हो गया है। तो बंगाल को देखते हुए जो पुराना इतिहास रहा है, तो इसमें कोई दो राय तो हो नहीं सकती। जी हाँ, हमले तो हुए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन क्या उतने हमले हुए हैं जितना टीएमसी के जीतने के बाद होते थे? तो यहाँ पे जवाब ना में होगा। लेकिन इसका क्या मतलब कि अगर टीएमसी के शासन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले होते थे, इसका क्या मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट मिल जाती है कि तुम्हारी सरकार आ गई तो टीएमसी वालों को तुम इसी तरह से करोगे जैसे पहले वो करते आ रहे थे? तो फिर उनमें और तुम में फ़र्क क्या रह गया? अभी भी करना है तो फिर तुमको जीत के मतलब क्या है आने का? तो सीधी सी बात यह है कि उतने तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हमले हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किस प्रकार हुआ है। तो जैसा कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर सिर्फ अंडे टमाटर नहीं, पत्थर भी बरसाए गए और हेलमेट अगर न होती तो उनकी गंभीर हादसा हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। जैसा कि ममता बनर्जी जी भी बोल रही हैं कि उनके पास अगर हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान जा सकती थी। दोस्तों, ममता बनर्जी को उस समय भी बोलना चाहिए था जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी को चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ज़्यादा है तो बहुत कुछ दिखाने के लिए, लेकिन मैं अभी एक ही दिखा रहा हूँ। देखिए, एक तरफ में टीएमसी के दौरान हुआ हमला और एक तरफ में अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ हमला। क्या इन दोनों में कोई समानता दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बूढ़ी माँ है, क्या हालत कर दिया है उसका मार के। और उस समय पे ना ममता बोली थी, ना अभिषेक बनर्जी बोले थे, ना ही टीएमसी के किसी नेता ने कुछ कहा था इस विषय को लेके। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों बजाना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेलमेट लगा के जा रहे हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ में ये क्रिकेट खेलने वाला हेलमेट कहाँ से आ गया, क्योंकि सिक्योरिटी में तो मेरे ख्याल से इस तरह का हेलमेट तो लेके कोई घूमता नहीं है। क्या इन्हें पहले से अंदाज़ा था कि इनके ऊपर हमला हो सकता है, या खुद की इनकी ही सोची समझी साजिश थी? इस विषय में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जांच जारी है। आगे जो भी रिपोर्टें आएंगी हम उस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ तो आप लोगों का समर्थन चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे एक महिला है, इसका नाम बताया जा रहा है सुष्मिता सेन करके। सुष्मिता सेन करके कोई बीजेपी की कार्यकर्ता बताई जा रही है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने में, अंडे फेंकने के लिए फेंकने में ये भी शामिल थी। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता है, अब अमित शाह जी के साथ में उनकी फ़ोटो भी है। तो
सत्यता क्या है इसकी तो अभी तो पड़ताल होगा तो पता चलेगा। फिलहाल ऐसा देखने में आ रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता है। और जैसा कि मैंने बताया, ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी। जी हाँ, जान तो जा सकती थी, लेकिन जान तो आप लोगों ने भी बहुत जन का लिया है। माफ़ करिएगा, आपने नहीं लिया है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने लिया है और आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर उस समय आप कार्रवाई कर देती पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो शायद आज आप पूर्व नहीं होती, शायद आज आप प्रेजेंट मुख्यमंत्री होती। लेकिन छोड़िए, अस्पताल ने कहा है, जहाँ पे उनको अस्पताल में लेके जाया गया था, तो सीने पर चोट के निशानों के अलावा चोट का कोई गंभीर शारीरिक लक्षण नहीं। अभिषेक बनर्जी को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई हुई है, वो एकदम स्वस्थ हैं, होश में हैं और अस्पताल ने कहा है कि भर्ती करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें दिखाना है कि चोट बहुत लग गया है, उन्हें आवाज़ उठानी है, इसको एक मुद्दा बनाना है, इसलिए वो अभी आगे भी इस पर। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस विषय पर अभी कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो मंत्रिमंडल के विस्तार में लगे हुए हैं और 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा वो कहे हैं। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस विषय पर आप लोगों का क्या बोलना है, प्लीज़ कृपया करके कमेंट में मुझे पूछिए और अपना मत भी दीजिए, और आगे मैं कैसे इम्प्रूव करूं उसके लिए भी अगर आपका कुछ एडवाइस हो तो दीजिए, मैं उसे करने का प्रयास करूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।